स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 15 में। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो कल का हम पीवट, नॉन ट्रेडिंग जोन, न्यूट्रल पॉइंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन एंड ओआई डेटा डिस्कस करते हैं और कल का सेटअप बनाते हैं। और जहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है वो लेवल सारे मार्क करते हैं और वैसे अकॉर्डिंगली ट्रेड करते हैं। ने 105 पॉइंट की तेजी दिखाई है, हालांकि कंप्लीट साइडवेज थी, ओपन हुई फ्लैट, उसके बाद यहाँ तक तो साइडवेज थी, थोड़ा सा ऊपर गई, फिर उसके बाद वापस अपने जोन में आके साइडवेज थी। तो 100 पॉइंट की हमें अप साइड की मूव देखने मिली है। अगर ये थोड़ा प्राइस एक्शन देखते जाता है तो ये फिलहाल के लिए हमारा एक फ्लैग पैटर्न है। इसके अंदर जब तक ये डार्वर्स बॉक्स में, ठीक है, ये इसको ब्रेक करती है तो ऊपर का हमें 48,100 देखने मिलेगा लेवल, और ये लेवल अगर ब्रेक करती है तो 48,300 का भी लेवल देखना। सेम वे अगर इसके अंदर ही है तो कुछ ट्रेड नहीं करेंगे। इसके नीचे अगर ब्रेक डाउन करती है तो 47,600, अगर ये भी ब्रेक डाउन करती है तो 47,350 का लेवल देखने मिल सकता है। ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ पे ही काफी टाइम स्पेंड की है, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे खासे ऑर्डर लग गए बाइंग के, अगर ये ब्रेकआउट आता है तो अच्छा खासा मूवमेंट देखने मिलेगा। कल एक्सपायरी है तो सेकंड हाफ में एक मूव देखने मिल सकता है। अभी हम हमारे इंट्राडे सेटअप पे आ गए। डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। अभी हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे है। ये कल का हमारा न्यूट्रल पॉइंट है। ये नैरो है, असेंडिंग नैरो रेंज है। जब भी नैरो होता है हमें एक ट्रेंडिंग डे देखने मिलता है। और ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन भी है, उसकी जो पूरी वैल्यू होगी वो 47,772 से लेके 47,830। अभी रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। ये रेजिस्टेंस 1, इसके अंदर इंक्लूड है प्रीवियस डे हाई, ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया है, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया की जो वैल्यू होगी वो 47,940 से लेके 47,995। रेजिस्टेंस 2, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 48,100 से लेके 48,159। रेजिस्टेंस 3, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 48,269 से लेके 48,324। रेजिस्टेंस 4, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 48,453 से लेके 48,512। रेजिस्टेंस 5, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 48,644 से लेके 48,698। रेजिस्टेंस 6, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 48,810 से लेके 48,864। अभी सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। ये सपोर्ट 1, इसके अंदर इंक्लूड है प्रीवियस डे लो, ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया, ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया की जो वैल्यू होगी वो है 47,607 से लेके 47,665। सपोर्ट 2, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 47,428 से लेके 47,479। सपोर्ट 3, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 47,275 से लेके 47,330। सपोर्ट 4, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 47,093 से लेके 47,149। सपोर्ट 5, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 46,922 से लेके 46,975। सपोर्ट 6, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 46,759 से लेके 46,812। गाइस हमारा सपोर्ट, रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट के रेंज डिस्कस हो गया। कोई रेंज अगर समझ में नहीं आई तो वीडियो को पॉज करके वो रेंज आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। हाफ इन्फॉर्मेशन लेके जाके ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ये कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है, ना ही हम सेबी रजिस्टर है। ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो है तो इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप आपको पसंद आता है तो इसको पहले बैक टेस्ट करना, उसके बाद अपने ट्रेडिंग वेयर में इसको यूज कर लेना। बैक टेस्ट एटलीस्ट 300 ट्रेड करना, तभी आपको इसकी एक्यूरेसी पता लगेगी, ड्रॉबैक पता लगेगा, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड कुछ आपको क्वेश्चन है सेटअप से रिलेटेड तो उससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी। वो वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वो वीडियो एक बार जरूर देख लेना। उसमें मैंने प्राइस एक्शन, एंट्री एग्जिट, प्राइस एक्शन का कितना इंपॉर्टेंस है, सेटअप कैसे बनाना है, वो सब मैंने डिस्कस किया। तो आपका कुछ भी डाउट रहे तो उस पर क्लियर हो जाएगा। गाइस ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट। जब नॉन ट्रेडिंग जोन मार्क हो जाएगा तो उसके अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना, उसके लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी से समझ में आए। ग्रीन का मतलब हमें बाय करना है, लॉन्ग होना है, रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। गाइस इस सेटअप के दो इंपॉर्टेंट रूल है।
जब तक ये दोनों रूल मेट नहीं होते तब तक हम ट्रेड में एंटर नहीं करेंगे। वो दो रूल क्या है, पहला जो रूल है प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए। नॉन ट्रेडिंग जोन आपको सारे बॉक्सेस में दिख जाएंगे। अगर वो, और दूसरा रूल जो है, प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में है तो उसको वहां पे 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने देर भी सस्टेन करनी चाहिए। उसके बाद वो जिस साइड का ब्रेकआउट आता है, ब्रेकडाउन आता है, उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। ये बेसिक इस सेटअप का रूल है, ठीक है। और जब ये ब्रेकआउट आएगा, ठीक है, जब एंट्री की बारी आएगी, तो एंट्री भी दो है, एक होगी सेफ एंट्री होगी और एक होगी एग्रेसिव एंट्री। तो ये एग्रेसिव और सेफ एंट्री का मैं आगे बताता हूँ। फिलहाल अब हम डिस्कस करते हैं हमारा फ्लैट ओपन। यहाँ पे ओपन होती है तो इसको, इसका मतलब है फ्लैट ओपन, जहाँ पे कल आज क्लोज हुई कल वहीं पे ओपन होती है। तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, हमें पहले प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए, जैसे हमने डिस्कस किया था। तो ये नॉन ट्रेडिंग जोन में आती है और यहाँ पे सस्टेन करती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट आता है तो ऊपर का ट्रेड करेंगे, नीचे का ब्रेक डाउन आता है तो नीचे का ट्रेड करेंगे। डिस्कस करेंगे गैप अप। प्राइस यहाँ पे अगर ये गैप अप होती है यहाँ पे, ठीक है, तो ये नॉन ट्रेडिंग जोन में ही ओपन हो जाएगी। तो रूल नंबर 1 तो मेट होगा। रूल नंबर 2 क्या, हमारा प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होनी चाहिए। तो ये नॉन ट्रेडिंग जोन में है, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करेगी ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेक डाउन करेगी तो नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप अप होने के बाद तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है, तो ऐसे में हम वेट करेंगे, प्राइस को रुकने देना है नॉन ट्रेडिंग जोन में और थोड़ा देर उस पर टाइम स्पेंड होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए गैप अप होती है और ये और ऊपर जाने लगती है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन में उसको रेजिस्टेंस मिलता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट आता है ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन आता है नीचे का ट्रेड। बीच में कहीं पे गैप अप होती है नॉन ट्रेडिंग जोन के, तो ट्रेड नहीं करेंगे, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देंगे, ठीक है। उसके बाद सस्टेन करने देंगे 15 मिनट के ऊपर। अगर सस्टेन कर लेती है उसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट आता है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। करते हैं गैप डाउन। प्राइस यहाँ पे अगर यहाँ पे ओपन होती है S1 के अंदर, तो ये नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी। तो रूल नंबर 1 तो मेट होगा। रूल नंबर 2 इसके अंदर सस्टेन करती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट है तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप डाउन होने के बाद ऊपर जाने लगती है या और नीचे गिरने लगती है, जैसे अभी जस्ट गैप अप में बताया था, सेम यहाँ पे भी वही फॉलो करना है। तो ये हमें वेट करना है। सपोज ये गैप डाउन होती है और ये सपोज ऊपर जाने लगती है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन में उसको एक रेजिस्टेंस मिलता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है 15 मिनट के ऊपर। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करेगा ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेक डाउन करेगा तो नीचे का ट्रेड। अगर बीच में कहीं पे गैप डाउन होती है तो वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का और उसके बाद नॉन ट्रेडिंग जोन में सस्टेन करने देंगे। 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर सस्टेन करती है। उसके बाद ये जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। टारगेट डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अज्यूम करना प्राइस अभी यहाँ पे और यहाँ पे हमारा दोनों रूल मेट हो जाता है, ठीक है। तो अपने ऊपर का ब्रेकआउट पे ऊपर का ट्रेड लिया तो टारगेट क्या होगा, 1 2 3 लेवल। अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो टारगेट क्या होंगे, इसके ऊपर के लेवल। अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो इसके ऊपर का ट्रेड। सेम वे लाइक अगर यहाँ पे प्राइस है सस्टेन करके ब्रेक डाउन आती है और नीचे के ट्रेड में एंटर हुए तो हमारा टारगेट क्या होगा, ये दो लेवल। अगर ये नीचे का ट्रेड लिया तो ये वाले दो लेवल होंगे टारगेट। अगर ये नीचे का ट्रेड लिया तो ये दो लेवल होंगे टारगेट। तो सारे टारगेट आपको ऐसे ही लेना है। अभी OI का डेटा डिस्कस करते हैं। अभी ऑप्शन चेन में बैंक निफ्टी के, ठीक है। अगर आप डेटा यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये लोग स्ट्रांग है और ये लोग भी स्ट्रांग है। तो ये यहाँ पे जो है सब इक्वली है, ठीक है। तो ये अभी इस पे जितना अपने स्क्रीन में जितना मैंने मार्क किया उसके हिसाब से जितने 10-10 पॉइंट्स 10-10 स्ट्राइक प्राइस में जितने भी है वो सब साइडवेज है, ठीक है। साइडवेज है अभी थोड़ा सा ऊपर गई है लेकिन हम इसको साइडवेज ही कंसिडर करें। कॉल राइटर्स कौन किनका भी होता है बेयरिश और पुट राइटर जिनका भी होता है बुलिश, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। तो हमारा जो सपोर्ट का काम करेगा वो है 47,000, ये सपोर्ट का काम करेगा। और 48,200 हमारा बचा है पुट कॉल रेशियो। पुट कॉल रेशियो हो गया 0.6, ये 0.67 है, कल था 0.6। तो हमें 0.1% की तेजी दिखाई है, हालांकि 0.7 भी जो है वो बियरिशी कहलाता है, ठीक है। तो अगर ये पूरा ओवरऑल जितना भी स्ट्राइक प्राइस है 50 ये साइड के और 50 ये साइड के, तो इसमें से थोड़े सबसे ज्यादा कहाँ पे, यहाँ पे कॉल राइटर्स पे थोड़ा ज्यादा प्रेशर है, ठीक है। तो ये लोग का थोड़ा स्ट्रांग है। लेकिन अगर ये नजदीक के स्ट्राइक प्राइस लेंगे ये वाला तो ये पूरा साइडवेज डेटा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो अच्छे खासे स्ट्रैडल पड़ा हुआ है। यहाँ पे अभी भी 200 पॉइंट है और यहाँ पे 172। तो ये लोग खा के ही छोड़ेंगे, ऐसा तो छोड़ने वाले है नहीं लोग, ठीक है। तो चार्ट पे चलते हैं और प्लॉट करते हैं। सेफ एंट्री का और एग्रेसिव एंट्री का एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। सेफ एंट्री कैसे करना है, सपोज प्राइस अभी इधर है, दोनों रूल भी हमारे मेट हो गए और ब्रेकआउट आया। तो ब्रेकआउट आने के बाद ये जो ब्रेकआउट वाली कैंडल है इसको छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए 3 ग्रीन बननी चाहिए, ठीक है। साइज कोई भी चलेगी। उसके बाद जब एंट्री करेंगे तो सेफ बुलिश एंट्री हो जाएगी।
सेम वे प्राइस सस्टेन की, दोनों भी रूल मेट हो गए, प्राइस ब्रेक डाउन किया, तो ब्रेक डाउन वाली कैंडल को छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल बननी चाहिए वो तीनों भी रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगी, उसके बाद जब एंट्री करेंगे तो बेरिश सेफ एंट्री होगी। अभी एग्रेसिव एंट्री के बारे में सेम वे यहाँ पे प्राइस है, हमारे दोनों भी रूल मेट हो गए, ये ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए ग्रीन बननी चाहिए, और इसको टच नहीं होना चाहिए, विग भी टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद जो कैंडल ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगी, उसके बाद जब एंट्री करेंगे तो ये बुलिश एग्रेसिव एंट्री हो जाएगी। सेम वे अगर ये ब्रेक डाउन करती है तो ये वाली कैंडल छोड़ने के बाद नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए वो रेड बननी चाहिए, इसको थोड़ा भी टच नहीं होना चाहिए, विग भी टच नहीं होना चाहिए, साइज कोई भी चलेगी कैंडल की, उसके बाद जब एंट्री करेंगे तो ये बेरिश एग्रेसिव एंट्री हो जाएगी। अभी ओपन इंटरेस्ट का रेजिस्टेंस देखते हैं। अगर हम अप ट्रेंड में चल रहे हैं तो ऊपर हमें ओपन इंटरेस्ट का जो रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा जो है 48,200, इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे जो कॉल राइटर्स है उसके ओआई सबसे ज्यादा यहाँ पर है, यहाँ पर सेलर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस सस्टेन करने का ब्रेकआउट आता है तो इस पे एंट्री करने से पहले आप सेफ एंट्री करोगे तो अच्छा होगा, ठीक है, नहीं तो फिर से घुस के अंदर आके हमारा एसएल काट सकती है। अगर हम डाउन ट्रेंड में चल रहे तो नीचे ओआई का जो सपोर्ट है वो है 47,400, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे जो पुट राइटर्स है उसके जो ओआई है उसके सबसे ज्यादा यहाँ पर है, यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, इसको लगे प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे भी अगर सस्टेन कितना देर भी कर लेती है और ब्रेकआउट आता है तो सेफ एंट्री के लिए जाना, नहीं तो एग्रेसिव एंट्री के लिए जाओगे तो फिर से अंदर आ सकते हैं, एसएल काट सकती है, ठीक है। तो गाइज ये बन गया हमारा कल का एक्सपायरी इंटरडे सेटअप बैंक निफ्टी का। होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।